हाँ, हेलो हेलो। तो आज जो हम फिर से बीएनएन के दो तीन टेक्निक जो है कंसीडर करेंगे। ये एक तो जो है एक्सीडेंट के लिए कंडीशन, है ना, एक्सीडेंट। दूसरा जो है, कई लोग लाइफ में उनका कुछ मकसद होता है, फुलफिल होने के बाद भी उन्हें कभी खुशी नहीं मिलता, बहुत जल्दी उनका जो है खुशी खत्म हो जाता है। उन्हें ऐसे लगता है कि ये मैं बहुत दिनों से चाहता था, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, या तो कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट हासिल करना। लेकिन जैसे ही वो चीज़ उनको हासिल हो जाता है, उसके बाद उनको ऐसे लगता है कि उसका कोई खास मकसद नहीं था लाइफ में। तो हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे बीएनएन टेक्निक के थ्रू। पहला तो एक्सीडेंट, एंड दूसरा जो है सर्जरी, है ना। और फाइनली जो है लॉन्ग लास्टिंग अनहैप्पीनेस। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। बीएनएन टेक्निक में जब टाइमिंग ऑफ इवेंट कर रहे थे हम, तो हमने प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ। प्रोग्रेशन में सनी जो है, कितने साल का मेजर प्रोग्रेशन का टाइम होता है सनी का? है जी। 30 years। तो शनिदेव का जो है 30 ईयर्स का होता है, 30 ईयर्स। राहु केतु का 18.5। 18.5 ईयर्स। जुपिटर का 12 years। 12 ईयर्स। तो ये चार मेजर प्लैनेट का प्रोग्रेशन हो गया। मंगल के लिए कितना बनाया था तुमने? मार्स के लिए? जिसने भी नहीं याद किया है, रिमेम्बर दिस। सर 700 days। हाँ, 700 डेज, लगभग 2 साल मान के आप चलो, ठीक है, 2 ईयर्स। सन के लिए कितना? 1 year। 1 ईयर। मून के लिए? ठीक है, ये कोई बताता नहीं है। लेकिन आप जो है मंथली प्रेडिक्शन मून के बेसिस पे, ईयरली प्रेडिक्शन सन के बेसिस पे, और ये मेजर प्रेडिक्शंस जो है सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु के टर्म पे कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ बीएनएन में ना कॉम्बिनेशन को समझना है कि कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा तो एक पर्टिकुलर इवेंट होगा। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको एक पर्सन चाहिए, और दूसरा जो है एक कोई भी मटेरियल चीज हो सकता है, या तो कोई उसके साथ इवेंट का रिलेशन, है ना, कोई इवेंट का रिलेशन होना चाहिए। सारा बीएनएन टेक्निक इसी पे बेस्ड है। हर प्लैनेट जो है कोई ना कोई पर्टिकुलर कारकत्व को रिप्रेजेंट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं उन प्लैनेट्स के इंटरेक्शन के वजह से होता है। तो ये तो रहा मेजर इन आपका जो है प्रोग्रेशन का टाइम पीरियड। माइनर का कितना होता है? हाँ जी, माइनर प्रोग्रेशन सैटर्न के लिए 2.5 years। 2.5 ईयर्स, गुड, आप लोगों ने याद रखा है। जुपिटर के लिए 1 year। 1 year। राहु केतु के लिए
1.5. 18 months. 1.5 ईयर्स राहु केतु के लिए। ऐसे ही सन के लिए 1 मंथ, मार्स के लिए 2 2 मंथ, months. और चंद्रमा के लिए 2.5 days. 2.5 days. 5। ठीक है। बुध और आपका जो शुक्र है उनका भी लगभग लगभग 30 दिन से लेके 50 दिन 60 दिन तक का पीरियड होता है घूमने के लिए। लेकिन हम लोग जो हैं उनको सिर्फ कॉम्बिनेशंस के लिए यूज करेंगे। और ये भी जो चंद्रमा और उसके लिए कहाँ हूँ, इसको भी एक बार आपको ट्रायल करना होगा चीजों को समझने के लिए कि एक्चुअल में इस तरीके का कॉम्बिनेशन कब बन रहा है। तो मैं अभी क्या कहूंगा आप लोगों को कि पहले तो आपको जो है एक एक कॉम्बिनेशन लेके आपको देखना है कि कौन कौन से प्लानेट एक्चुअल में आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर इवेंट को समझने के लिए, है ना। तो मैं अभी कहूंगा पहला इवेंट माने एक्सीडेंट का है। तो यूजुअली एक्सीडेंट में लोगों का कोई ना कोई बोन फ्रैक्चर होता है, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. In maximum case, yes. फ्रैक्चर होता है। और क्या होता है, बहुत सारा जो है ब्लड भी आपका Bleeding. ब्लड जैसे भी हो लॉस होता है ना। जहां माइनर होता है तो यूजुअली देखा है कि जो भी ये प्लानेट करा रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। यूजुअली कई सारे लोगों का ऐसा एक्सीडेंट होता है जहां पे वो मिराकुलसली सेव हो जाते हैं। छोटा सा कोई जस्ट आपका टच एंड गो वाला बात हो गया, या कहीं पे आपका एक माइन्यूट सा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा आपको धक्का लगा, इस तरीके का कंडीशन होता है। लेकिन जहाँ सिवियरिटी होता है वहां पे बोन फ्रैक्चर होना और वहां पे ब्लड लॉस होना, ये यूजुअली होता ही होता है। तो आप में से कोई बताएगा बोन के लिए कारक कौन है? Surya. और ठीक है, सूर्य। और ब्लड के लिए कारक कौन है? Mars. Mars. इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दोनों का? Shani. Saturn. सैटर्न, राहु। और राहु का दूसरा पार्ट ये भी कोई कम नहीं है ना। सैटर्न राहु केतु। लेकिन सबसे अगर मैं रैंक 1 और रैंक 2 कहूंगा तो ये दोनों है ना। तो आप देखो सर्जरी और आपका जो एक्सीडेंट है वो यूजुअली बहुत दफा पे कनेक्टेड होता है। एक्सीडेंट के बाद सर्जरी होना, चाहे वो कोई गिर जाए चाहे कुछ भी हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा भी सर्जरी होता है जो किसी डिजीज के वजह से होता है, इजंट इट? Yes, sir. कुछ डिजीजेस के वजह से सर्जरी होता है। तो हमें पहले हर इवेंट को समझने के लिए ना, ये जो प्लैनेट्स हैं उनको से रेड प्लैनेट हैं, हम जब देखें। मैं अगर कहूंगा मार्स रेट्रो है या वीनस रेट्रो है तो वो भी रेट्रो होते हैं। लेकिन यूजुअली बड़े मेजर इवेंट्स करने के लिए जो प्लैनेट्स हमारे लिए एक्चुअल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका मेजर और माइनर प्रोग्रेशन के बारे में हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे भी हम लोग जो है उनके बारे में समझने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर कहूंगा कि भाई ये जो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसी एक्सीडेंट को समझने के लिए कंडीशंस होगा, तो आप फिर कौन कौन से प्लैनेट्स पे फोकस करोगे, कौन कौन से हाउस से फोकस करोगे अगर ये वैदिक में होता तो? The eighth house. तो वैदिक में होगा तो पहले तो आपका ये बीमारी है ना। किसी Sixth बीमारी house. के वजह से अगर आपका सर्जरी हो रहा है तो सर्जरी के लिए हाउस जो है ये है ना। और वो आप घर पे तो आपका सर्जरी 12. होता नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाना 12. तो हॉस्पिटल। तो ये Yes, तीन जो sir. है हाउसेस आपका 6, 8, 12 का
कॉम्बिनेशंस बनता है जब वैदिक में हम देखते हैं, और यूजुअली 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। तो आप देखो 6th हाउस से रिलेटेड जो भी इवेंट होगा, यूजुअली अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के साथ हमारा एसोसिएशन है, जिस पार्ट पे आपका सर्जरी हो रहा है, तो इसी पार्ट के अकॉर्डिंग भी प्लैनेट का रोल हो सकता है। जैसे मरकरी है तो ये क्या हो सकता है, आपका नाक में सर्जरी हो रहा है, या आपका हाथ जो आर्म के ऊपर वाला हिस्सा है उसके लिए मरकरी को देखा जाता है। जैसे किसी का पैरों का सर्जरी होता है, घुटनों का सर्जरी होता है, तो उसके लिए शनि का जो है रोल होगा। जैसे मानिए कोई यूटेरस वगैरह का प्रॉब्लम है लेडीज के केस में, तो अल्टीमेटली आपका जो है वीनस का भी रोल देखा जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर प्लैनेट्स का भी रोल होगा जब हम उस सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आंखों का सर्जरी होना है, आई सर्जरी, तो आंखें जो है यूजुअली के कौन रिप्रेजेंट करता है, आंखें Sun. जो है मून, Moon. सन, सन और मून। तो ये एफ्लिक्टेड होना जरूरी है। तो इनको एफ्लिक्ट कौन करेगा, तो एफ्लिक्ट जो है दो तरीके से होते हैं, एक तो 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। यानी आप जो है फंक्शनल मेलेफिक का बात कर रहे हो, या तो इनके जो जानी दुश्मन होते हैं, जैसे आपका शनि हो गया, राहु हो गया और केतु हो गया, यही कॉम्बिनेशन में यूजुअली ये सारे चीजें होते हैं। तो मैं किसी को अभी जो है ये पूछूंगा कि अगर यही कॉम्बिनेशन हैं हमारा किसी का सर्जरी वगैरह देखने के लिए, तो कौन से साल में ये इवेंट होगा, उसको हम लोग जो है अभी पर्टिकुलरली चार्ट के बेस पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक्सीडेंट का योग उस तरीके से बन रहा है या नहीं। ठीक है। तो हाल ही में अभी जो है हमारे कमलेश सर का जो है एक जो है एक्सीडेंट हुआ था, डेट वगैरह याद है ना सर? हाँ जी सर। हाँ जी। एक बार मैं चार्ट निकालूंगा तो हम देखेंगे ये कॉम्बिनेशन जो है तीनों कंडीशंस में फुलफिल हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो आप देखिए मैं अभी चार्ट शेयर कर रहा हूं, फिर आप में से अगर किसी का एक्सीडेंट या कोई सर्जरी हुआ होगा तो आप मुझे बताओगे, और हम उसमें देखेंगे कि ये जो प्लैनेट्स का इंटरेक्शन है वो कितना दूर तक उसमें जो है एक्चुअल में हमारे थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है ना। तो देखिए हमने क्या किया, सर सर का जो है, हम्म, हाँ जी, के शर्मा सर का मेरा हमने कुंडली जो, निकाला है। हाँ अभी का तो छोड़ दीजिए, जो पहले हुआ था जिसमें ज्यादा चोट आया था वो था 3 मार्च जी। 2021। 3 मार्च 2021। 3 मार्च 2021 ना। तो आप पहले जी जैसे हमने बात किया था, आप लोग भी देखिए, नोटिंग करते करते जाइए। ठीक है। पीएनएन का प्रोग्रेशन हम लोग यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, पीएनएन प्रोग्रेशन के लिए भी आपका जो वैदिक चार्ट है D1 चार्ट उसको यूज करूंगा। तो ये सर का जो है लगना चार्ट है ना। अब उसमें भी आप लोग जो है पहले एक्सीडेंट के लिए जो जो प्लैनेट्स के बारे में सोच रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, उन प्लैनेट्स का एक टीम बना देंगे। टीम कैसे बनाएंगे, जो सपोर्टिव प्लैनेट है वो एक साइड में, और जो उनके दुश्मन प्लैनेट है वो दूसरे साइड में। ठीक है। तो एक्सीडेंट के लिए सन और मार्स को मैं एक साइड में रखना चाहता हूं, सन और मार्स। ठीक है। तो दूसरे साइड में कौन रहेगा, एनीबॉडी कैन से? Saturn and Rahu. शनि एंड राहु, बहुत सिंपल। केतु को भी side में रखते हैं, शनि एंड राहु। अब सर ये जो कौन से कमलेश सर, जी सर। कब डेट कौन सा है? 3 मार्च 2021। एक्सीडेंट का डेट जो बताया अभी, 3 मार्च 2021। और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है?
9 फरवरी 79। हाँ, फरवरी 79। कोई जो है कैलकुलेट करके मुझे बताइए कौन से एज में हुआ एक्सीडेंट। ये तो 9 फरवरी 21 तक आप 42 साल हिसाब करिए, ठीक है उसको। है जी। और जो है 79 से भी 21, 42, 43rd एज में जो है एक्सीडेंट हुआ है ना। जी जी जी, 43rd स्टार्टिंग में। हाँ, तो बाकी लोग भी आप जो है एक बार देख लीजिए, क्योंकि पहला स्टेप यही है। जो इवेंट हुआ है हम लोग पहले उसका एज देखेंगे प्रोग्रेशन को समझने के लिए। तो एज जो है हमारा 21 ईयर्स 2000 तक हो गया, और फिर से 21 फरवरी में और 21 साल पूरा हुआ, 42 कंप्लीट होके 43rd वाला जो एज शुरू हुआ उसमें ये मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने पहले क्या किया, सूर्य और मंगल का स्थिति को ले लेंगे। सूर्य और मंगल देखिए एक ही हाउस में है ना, सूर्य और मंगल। अब बताइए कौन राहु का प्रोग्रेशन हिसाब करेगा, एनीबॉडी। राहु जो है सर के चार्ट में 25 डिग्री में है ना। तो मैं राहु के लिए आपको हिसाब बताया था, राहु का कैलकुलेशन बताया था। तो राहु और कितना डिग्री मूव करेगा दूसरे साइन में आने के लिए? 25 डिग्री। पूरा 25 डिग्री राहु मूव करेगा, है ना। 1/6 उसके दशा का लगभग लगभग 3 साल। और जो है आप अगर उसको 6 में डिवाइड करो तो 3 साल 1 महीना, ठीक है। 3 साल हम मान लेते हैं, ठीक है। 25 डिग्री जब मूव करेगा तो 3 साल को छोड़ के बाकी जो भी आपका टाइम फ्रेम रहा, राहु उतना तक मूव करता रहेगा। यानी 25 डिग्री से 24 डिग्री में, 23 डिग्री में, 22 डिग्री में, फिर 0 डिग्री में, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे साइन में आएगा। तो 3 साल ही जो है उसने इस पे मूव किया है, कहने का मतलब इतना है। तो उसका जो मेजर दशा है, कितना साल बचा? 15 साल और 6 महीना, है ना। 15 साल और 6 महीना राहु। रेट्रो राहु है, लेकिन हम उसको जो है पीछे पीछे हिसाब करेंगे। अब यहाँ पे भी 18.5 साल हो गया। टोटल कितना साल हो गया राहु का? 34.1. हाँ, तो 0.5 उसको भी ले लो, 15.5 और 18.5, तो यानी बस 16 हो 16 गया 32 34 साल यहाँ पे हो गया, है ना। तो राहु का जी। मेजर कहाँ पे रहा? यहाँ पे। 12th हाउस में। हाँ या नहीं? 12th हाउस में रहा राहु का मेजर। उसके बाद आप देखिए राहु का मेजर अगर यहाँ पे रहा तो राहु का माइनर भी हम हिसाब करेंगे, है ना। तो 34 3 37, 37 3 40, और देखिए 40 3 43 हो गया पूरा, है ना। हाँ या नहीं? जी. ये माइनर राहु का प्रोग्रेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राहु ने इस राशि में, जहां पे जन्म के राशि में राहु है, वो सिर्फ 3 साल रहा है उस राशि में, ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि राहु 5 डिग्री ही मूव किया है, और राहु उल्टा चलता है। तो राहु राशि में 30 डिग्री के ओर से मूव करता है। शुरू इस साइड से होता है राशि, और यहां से उसका एंड होता है। तो राहु एंड के तरफ से आता है, इधर से आता है राहु, है ना। तो इसीलिए राहु पूरा रहेगा राशि में 25 डिग्री, जो कि लगभग लगभग 1/6 ऑफ द दशा ऑफ राहु है। 25 डिग्री रहेगा मतलब सिर्फ 1/6 प्रोग्रेस किया है। 6 भाग से 5 भाग वो रहेगा वहां पे, तो 15.5 साल पूरा जन्म के राशि में रहेगा रेट्रो राहु। उसके बाद राहु जो है नेक्स्ट साइन में जाएगा, कितना साल रहेगा? पूरा 18.5. 18.5, टोटल हो गया 34 साल। और राहु यहाँ पे कितने साल तक रहेगा? और 18 18 for साल, 18.5. 18.5, जो 34 और 18 अगर मिला देंगे हम, तो दैट विल बिकम
आपका 34 और 18 मिलाएंगे तो 52 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 52.5 ईयर्स तक राहु का मेजर यहीं पे रहेगा। लेकिन 34 से 3 साल राहु का आपका टेन्योर होता है, 1.5 साल का, तो 3 साल आप ले लो। तो यहाँ पे कितना साल हो जाएगा कंप्लीट माइनर राहु का? 37 साल। 1.5 साल का 3 साल हो गया ना, 2 घर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 साल। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 43 ईयर्स। तो देखो इसमें एक्सीडेंट हुआ है, सूर्य और मार्स के साथ माइनर राहु का कॉम्बिनेशन हो गया एंड इट क्रिएटेड द एक्सीडेंट। अब शनि का ट्रांजिट देखिए और बताइए मुझे। हाँ जी, कितना डिग्री का है शनि? तो मैं डिग्री देख के बताता हूं आपको, आप भी थोड़ा सा चेक कर लो। सर कितना डिग्री है शनि? शनि ये 18 डिग्री का है और रेट्रो शनि है। तो बताइए कैसे चाल होगा शनि का? शनि पहले पीछे से शुरू होगा। पहले पीछे से होगा। कितना साल? 12 जी, साल। क्योंकि 18 डिग्री का शनि है, जितना साल रेस्ट है पीछे से हो जाएगा। यहाँ पे कितना साल? 30 ईयर्स। आया नहीं? जी। और कोई बताना चाहता है तो बताओ। अच्छा, जुपिटर होता शनि की जगह पे रेट्रो, तो कैसा उसका चाल होता? अपनी जगह से पहले पीछे जाता फिर आगे जाता। पहले अपने जगह पे, ठीक है, फिर पीछे चलता और फिर जाके उसको स्किप करके आगे जाता। यानी जहां पे जुपिटर है वहां पे पहले चलता फिर पीछे जाता और फिर। लेकिन शनि के केस में क्या होता है? शनि पीछे से चलता है। तो जितना डिग्री बचा हुआ है उतना पीछे से चलेगा। 12 डिग्री यानी 12 साल, 30 साल, 42 साल। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजर शनि 43 ईयर्स में। और माइनर शनि भी कहाँ पे होगा? सेम जगह पे। तो होगा सेम। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। शनि 7th से रिलेशन बना रहा है मार्स और सन के साथ। और एक इसमें एक खास बात और थी हाँ जी, कि साथ में पत्नी का भी एक्सीडेंट हुआ था। पत्नी का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो ये हाउस हो गया पत्नी के लिए, है ना? हाँ। और हाँ। उसी पे ही जब हम फिर से देखेंगे गोचर, तो आपका राहु और वो ट्रांजिशंस भी वही शो कर रहा है ना, पत्नी के साथ एक्सीडेंट। फर्स्ट हाउस भी इन्वॉल्व है और 7th हाउस भी इन्वॉल्व है। जुपिटर आप खुद हो, तो फर्स्ट हाउस इन्वॉल्व हो गया, उसके साथ शनि रह गया। और ये जो माइनर राहु है ये यहाँ पे प्रोग्रेशन बना रहा है, और जो मेजर राहु है वो भी आपके साथ प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है, तभी ये कॉम्बिनेशन बना है। ओके, तो जब भी किसी इंसान के साथ कोई जी। एक्सीडेंट होता है तो जुपिटर का कॉम्बिनेशन होने से वो कंफर्म कर देता है। यहाँ पे आप देखो सैटर्न जो है वो जो है वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है इस कारक चार्ट में। और ऐसे सैटर्न को कौन रिप्रेजेंट करता है? वीनस, है ना? सैटर्न को वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो ये राहु भी उसके साथ बनाएगा कॉम्बिनेशन। और बाकी हम चीजें देख सकते हैं जो है उनकी मैडम के चार्ट से ये पता चलेगा। लेकिन आप देखो जो कॉम्बिनेशन का हम बात कर रहे थे, शनि और मंगल जो अपोजिट प्लैनेट्स हैं उनका ट्रांजिट आप देखोगे, उनका प्रोग्रेशन आप देखोगे। ठीक है, किसके ऊपर देखोगे? नेटाल चार्ट के ऊपर। यानी जो आक्रमणकारी हैं, जो अनर्थ करेंगे, जो परेशानी का कारण बनेंगे, वो सारे प्रोग्रेशन से देखा जाएगा।
और जो उस पर्टिकुलर इवेंट को एक्सपीरियंस करेगा उस जातक को जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा। साथ में जो भी आपके फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, यानी आक्रमण करने वालों का ग्रुप के अलावा जो भी रहे, जैसे सूर्य और मंगल हैं, तो आप वहां से रिलेट करोगे मेजर क्या होगा। बोन फ्रैक्चर होना, ब्लड लॉस होना, किसी तरीके का दोनों ही परेशानी घटनाएं हुई होना, थी। तो ये बोन होगा। फ्रैक्चर भी हुई थी और ब्लड का भी हुआ था। किसी और का चार्ट बताइए जिसको एक्सीडेंट, जिसको कभी एक्सीडेंट हुआ है, याद है उसको, या कोई सर्जरी हुआ है, एनीबॉडी? नहीं, बहुत बढ़िया। जब किसी का एक्सीडेंट नहीं होता 25 साल तक, तो आप समझ जाओ कि आपका सूर्य और मंगल बहुत ही स्ट्रांग हैं। मेजर एक्सीडेंट या किसी तरीके का बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो यू आर ब्लेस्ड विथ सन एंड मार्स। तो आपके पापा के साथ और भाई के साथ बाय डिफॉल्ट बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा, उनका पूरा सहयोग आपको मिला। और अगर आपका बीच बीच में सर्जरी हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपको कम उम्र में पिता को खोना पड़ेगा, घर का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और भाई से आपका रिश्ता अच्छा नहीं होगा। क्या? ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं सर। हाँ जी। तो उसके लिए उपाय करने से पहले आपको हर प्रॉब्लम का जड़ तक जाना होगा कि प्रॉब्लम कर कौन रहा है। यहाँ पे आपका जो है मंगल और सूर्य एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। राहु और शनि प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसको भी वैदिक में जाके आप देखोगे कि आपके चार्ट में एक्चुअल में नेगेटिव प्लैनेट्स कौन है। कौन है छठे का लॉर्ड? जुपिटर, Jupiter, आठवें का लॉर्ड कौन है? सैटर्न, शनि। और आपका 12वें का लॉर्ड कौन है? मरकरी, तो आप देखिए मरकरी, वीनस और शनि ये तीनों जो है परेशानी का कारण है, ठीक है। जुपिटर रेट्रो भी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन इसी वजह से होते हैं। रेट्रो प्लानेट बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, और रेट्रो प्लानेट हमें कई सारे चीजें बार बार करने के लिए मजबूर करते हैं। तो आप इसी में भी कंडीशंस देख सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन जो बार बार रुकना है, तो आप देखो हॉस्पिटलाइजेशन का कारक जो है यहाँ पे, एक तो चंद्रमा बनेगा, है ना। जो यस फॉर्मूला सर, मैं बताया हूँ उसको हमेशा याद रखना है। 12th लॉर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? planet sitting in 12th house. प्लैनेट सिटिंग इन द 12th। और जो 12th लॉर्ड है वो भी आप देखो अपने से 8वें डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। 8, है ना, बैठा है ना। बुध जो है Yes sir, अपने से कड़ाका, 8 पे बैठा हुआ है। उसके बाद आप देखो ये जो बुध बैठा हुआ है, उसका किसी ने किसी तरीके से जो है 6th लॉर्ड के साथ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। yes sir, और जो बुध है वो शनि के साथ भी कनेक्शन बना रहा है इसके थ्रू, क्योंकि शनि सूर्य के राशि में बैठा हुआ है। तो शनि का जो डिस्पोजिटर है वो मरकरी के साथ कनेक्शंस बन जाता है ना। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन का योग, एक्सीडेंट होने का योग। तो ऐसे कंडीशंस में जो बुध है, जो कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन और बार बार जो है किसी तरीके का मेडिकल एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाला प्लानेट है, और उन्होंने सडन चेंजेस लाने वाला प्लानेट है, उनके लिए आपको उपाय करना होगा शनि और बुध का खासकर, ठीक है। सैटरडे के लिए अगर आप माँ काली का पूजा करो तो बड़ा अच्छा, हनुमान जी का पूजा करो तो बहुत अच्छा। और अगर आप मरकरी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो माँ सरस्वती से अच्छा उपाय कुछ भी नहीं है। माँ सरस्वती का मंत्र सुबह उठते ही 4-6 बार आप जो है जाप कर लिया करो। एक महानीड़ सरस्वती मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम महानीड़ सिद्धे सरस्वते नमः। ओम सरस्वते नमः भी कर सकते हो आप। बहुत जल्दी आपको ना उस तरीके के तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलेगा, जब आप 12th लॉर्ड के लिए किसी भी देवी माँ का, उसका जो डेटी है
उनका पूजा करते हो तो आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल के वजह से एक्सपेंडिचर, बार बार किसी तरीके का मेडिसिन खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर, ये तमाम चीजें कम हो जाएंगे 12th के लॉर्ड का देवी का मंत्र। और हर प्लैनेट्स के लिए कोई ना कोई देवी हैं, उनका मंत्र आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं उपाय भी आपको बता दिया। तो आप जी जो है सर। ये तमाम कॉम्बिनेशन आप किसी के चार्ट में भी चेक कर सकते हो कि हाँ जी एक्सीडेंट का योग कब बनेगा। बचपन से ही हॉस्पिटलाइजेशन की शुरुआत माँ के कारण ही हुई थी हमारी। जी वो होगा, ये देखिए कॉम्बिनेशन तो वो वहां पे आ रहा है। एक चीज आप नोट करिएगा, कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लैनेट का डिग्री सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और हमारे लाइफ में उस पर्टिकुलर प्लैनेट का रोल और उस प्लैनेट के वजह से हमारा जीवन का जो एक्चुअल में गति है वो बहुतायत निर्धारित होता है। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें जो चंद्रमा है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है और 28 डिग्री का है। और अगर मैं Yes. डिग्री चेक करूं तो 29 डिग्री के पास होगा। ये देखो 28 डिग्री। किसी का भी अगर चार्ट में कोई भी प्लैनेट 29 डिग्री का है, ऐसे लोग जो भी ख्वाब देखें, जो भी उनका इच्छाएं हैं, जिस वजह से उस इच्छाओं के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, एक बार वो इच्छा पूर्ति होने के बाद उनको एक्चुअली कोई खुशी नहीं मिलता। इफ यू हैव एनी प्लैनेट विच इज योर आत्मकारक एंड एट 29 डिग्री और मोर, बहुत जल्दी जो है ना वो उसका जो प्लान है, जो सालों भर में प्लान किया होगा, अचीव करने के बाद वो खुशी क्षणस्थायी होता है, कम दिन के अंदर उसका खुशी गायब हो जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। कितने डिग्री? Pravati, हाँ जी, 29 or more, but does Rahu Ketu also include in that 29 or more, और उनको exclude किया जाता है? आत्मकारक वगैरह का जो हिसाब करते हैं उसमें एक्चुअल में एक स्कूल ऑफ थॉट में राहु केतु को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ये जमीनी वाला फॉर्मूला है, एक में राहु जी को लिया जाता है, एक में राहु केतु दोनों को नहीं लिया जाता, और सिर्फ दार कारक तक देखा जाता है, 7 प्लैनेट तक, ठीक है। तो इसीलिए जी राहु केतु को अवॉइड करना मेरे हिसाब से सही है। बात समझ रहे हैं? राहु केतु नहीं, को तो इंक्लूड आपने जो बताया सबसे कि बड़ा, उनको जो बोलिए। आपने जो बोला कि जो इंक्लूड जो ख्वाब देखते हैं खत्म होने के बाद they don't like appreciate it, so that applies for Rahu Ketu, right? या नहीं? नहीं नहीं, दैट डजंट अप्लाई फॉर राहु केतु, Okay, thank you so much. ठीक है, क्योंकि राहु केतु आपका आत्मकारक नहीं बनते हैं, इसीलिए, Okay, understood, thank ठीक you. है। यूजुअली जिसके भी चार्ट में कोई भी प्लैनेट 9 डिग्री का होगा, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट का जब भी कैलकुलेशन होता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को लिया नहीं जाता है, दे आर नॉट आत्मकारक और दे कैन नॉट बी आत्मकारक, ठीक है। लेकिन सैटर्न कैन बी आत्मकारक, मून कैन बी आत्मकारक, एनी अदर मेजर प्लैनेट कैन बी आत्मकारक, ठीक है। ये जो मैंने बताया, जो लाइफ में खुशियों के लिए प्लान तो करता है लेकिन बहुत जल्दी अपना खुशी भूल जाता है, उसके पीछे कारण ये है। तो क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? उनको इजीली मिल जाता होगा। आत्मकारक का क्या मतलब है? वो प्लानेट जो आपको आत्मा को मुक्ति दिलाएगा, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने का पावर जिस प्लानेट में है ना, तो ये जीव के साथ रिलेटेड प्लानेट है। जीव और आत्मा का जब संगम होता है तो हम लोग जीता जागता एक शरीर लेके जो भी रोल प्ले करना है करते हैं, लेकिन हम मोक्ष के पास पहुंच जाते हैं जब आपका आत्मकारक प्लानेट 29 डिग्री के आसपास होता है। तो मोक्ष किसको कहते हैं? ये जो पृथ्वी है वहां से हम लोग कोई दूसरे लोक में जाएंगे, पितृलोक में जाएं, ब्रह्मलोक में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो उसका दरवाजा आपके लिए खुला नहीं है, आपने सर घुसा दिया है उस दरवाजे के अंदर। मोर देन 29 डिग्री का मतलब यह है। तो इसीलिए यूजुअली आपको दूसरे लोग के लोग बुला रहे हैं और ज्यादा ड्रामा करना नहीं है, आप भी हमारे पास आ जाओ। तो इसका मतलब है आपका आत्मा एक्चुअल में कोई दूसरे दुनिया में है, आपका मन कर रहा है, आपको लग रहा है राहु केतु के वजह से जीवन जो है
अविनश्वर है, जीवन जो है कालजयी है, और हम कुछ ना कुछ अचीव करते रहेंगे। हम गाड़ी बनाएंगे, घर बनाएंगे, करोड़ों का संपत्ति बनाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन रियल में जो आपका आत्मा है ना, उसने पहले से ही कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, 29 डिग्री का मैं आत्मकारक हूँ और मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो जो है अखंड ब्रह्मांड में घूमना है अलग तरीके से। तो ये निर्वाण प्राप्ति वाला, साल्वेशन वाला जो सोच है, 29 डिग्री 12 प्लानेट वो अपने पास रखते हैं। तो इसीलिए आत्मकारक जब भी 29 डिग्री से ज्यादा का होता है, ऐसा लोग, चाहे कोई भी उनका मेजर प्लानेट आत्मकारक हो, वो यूजुअली अचीवमेंट से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। बाकी लोग उनके बारे में जो सोचे सोचे, बट देयर अचीवमेंट डज नॉट मेक देम हैप्पी फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो जो हमने अभी सर्जरी के लिए देखा, सेम तरीके का कॉम्बिनेशन आप जो है एक्सीडेंट के लिए भी देखोगे। लेकिन सर्जरी के केस में यूजुअली आपका 8th लॉर्ड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे देखो सर के केस में ये चीज हो रहा है, तो इनका 8th लॉर्ड कौन है? Saturn. सैटर्न है। तो सैटर्न का प्रोग्रेशन में जब भी रिलेशन बनेगा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना सैटर्न। ऊपर से आप देखो सैटर्न सूर्य के राशि में है, और सूर्य जो है सैटर्न के राशि में है ना, परिवर्तन योग है। 2nd और 7th का परिवर्तन, यानी सूर्य 2nd में है और शनि जो है 7th में है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। उसके बाद शनि बुध का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इधर सूर्य और राहु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसीलिए पिता का भी मृत्यु जो है बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि कम समय में होना, या जो है बहुत जल्दी किसी वजह से हो जाना, तमाम चीजें जो है होता है। सूर्य है नहीं यहाँ पे, लेकिन परिवर्तन योग के वजह से सूर्य का स्थिति यहाँ पे हो गया। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपका जो है किसी भी तरीके से स्टेटस का प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम भी करता रहता है, सूर्य और राहु। लेकिन आप देखो यहाँ पे, जैसे मैंने मरकरी के लिए बोला, 12 नंबर घर का चंद्रमा पैसे का कारक है, वो जो है मरकरी के हाउस में है। 2 नंबर प्लानेट, जहाँ 2 में एग्जल्टेड होना चाहिए, वो प्लानेट के हिसाब से 12 नंबर में है। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन बताता है कि माँ सरस्वती का जो मंत्र जाप है, ये शनि का भी उपाय बनेगा और चंद्रमा का भी उपाय बनेगा, क्योंकि कनेक्शन एक्चुअल में मरकरी का शनि के साथ भी हो रहा है और चंद्रमा के साथ भी हो रहा है। शनि और चंद्रमा ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाने के लिए इंटरफियर करने वाले जो प्लानेट है वो मरकरी है। एजुकेशन से लिंक होना, लोगों को एजुकेशन पढ़ाना, एजुकेशन सेक्टर में काम करना, मरकरी का मतलब बेटी होता है। तो ऐसे लोगों को ना किसी बच्ची को, अगर अपना बेटी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी का बेटी को अपने बेटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, थोड़ा सा जिम्मेदारी उस बच्चे का लेना चाहिए। तो इनका ये प्रॉब्लम सारा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ये उसका उपाय है। ठीक है, जी जी। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हमारा हो गया। प्रवर जी, एक ऐसे- क्वेश्चन था, हाँ would जी, you पूछिए। recommend a periodic blood donation for his case to combat the accident? हम देखते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन का बात आया है ना, तो आप देखो मंगल जो है आपका लॉर्ड कौन से हाउस का है, देखिए मंगल इज द लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस एंड द 10th हाउस। ठीक है, जी मंगल लॉर्ड ऑफ द 5th एंड 10th हाउस, यानी मंगल जो है प्रबल योग कारक है। जी। मंगल जो है इस चार्ट में योग कारक प्लानेट है। कभी भी कोई And it is कारक प्लानेट का exalted. बचना चाहिए, डोनेशन करना नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग Okay, इट? understood. Thank you. हाँ, जो हमने आपके जब लिए ब्लड डोनेट किया है तभी से प्रॉब्लम ज्यादा हुआ है। हाँ, ब्लड डोनेशन करना ही नहीं चाहिए। योग Thank you कारक का for. मतलब है उनका जो है सामान को बचा के रखना है। आप अपने योग को किसी को थोड़ी दे दोगे, जैसे कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दे दिया था। आपका योग कारक प्लानेट आपके लिए आपके कवच और कुंडल हैं। जी चाहे जी। कोई भी मांगे या चाहे आपको जितना भी मन लगे, उन चीजों का दान करना हमेशा नुकसानदेह होता है। डोंट डोनेट योर योग कारक एलिमेंट्स।
Understood. Thank you. So, हम्म Prabhu, if you Venus is your yoke character, you don't donate, you just dispose of clothes. कभी भी नहीं करना चाहिए। विनस लग्जरी का कारक है, विनस जो है रिलेशनशिप है। तो आप जो है यूजुअली जो भी रिलेशनशिप को अपना सोचते हो उसके लिए कोई लग्जरी आइटम वगैरह देना, और या आपका पहना हुआ कपड़ा वगैरह कई लोग डोनेट करते हैं। जो चीज आपका फैशन ट्रेंड का हिस्सा है, जो आपने यूज किए हैं, उनको देना नहीं है ना। विनस अगर तो योग फेंक कारक है, तो फेंक देना चाहिए, डोनेट नहीं करना चाहिए। सिंपल है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको। ओके आपका जो भी एक्चुअल में योग कारक है ना, आपको देखो किस्मत में कभी कभार हमें योग कारक प्लानेट मिलते हैं। हर राशि के लिए योग कारक प्लानेट होते नहीं है। जी। जैसे मेरा स्कॉर्पियो साइन है, आप बताओ मेरा योग कारक कौन होगा? या किसी का स्कॉर्पियो साइन है, इसी चार्ट को देख के मुझे बताइए योग कारक कौन होगा। तो खुद मार्स। आप पहले देख लीजिए मेरे फर्स्ट लॉर्ड को। अब बात को समझो, योग कारक का मतलब है एक ट्राइन हाउस का स्वामी और एक स्क्वायर हाउस का स्वामी, है ना। तो मैं मानो स्कॉर्पियो में मार्स का एग्जांपल लेना चाहता हूं, तो 8 नंबर राशि आ गया लगन में। मंगल ठीक। योग कारक बनना चाहिए, लेकिन उसका दूसरा हाउस देखिए छठा हाउस है ना। फाइव एक हाउस नंबर नहीं है। साइन जो है छठा है, तो गया। ऐसे ही आप 2 नंबर प्लानेट पे जाइए, 9 नंबर जुपिटर। तो जुपिटर 2 नंबर का मालिक है, तो योग कारक ही नहीं है। ऐसे ही बुध भी योग कारक नहीं है। 8 9 10 शनि, और 10 और 11 का मालिक है थर्ड और फोर्थ हाउस, तो वो भी नहीं है। विनस के लिए भी देखोगे तो विनस जो है आपका 12th का स्वामी है, तो कोई भी योग कारक कोई प्लानेट भी नहीं है। नहीं है योग कारक सर। ठीक है। तो इसीलिए योग कारक अगर मिला हुआ है, वही आपको सबसे ज्यादा जो है जीवन में अच्छाई प्रोवाइड करेगा, उसके दशा और अंतरदशा में योग कारक प्लानेट का। तो आप देखो अभी केतु चल रहा है सर का, है ना। केतु में मंगल 16/4/2024 तक ये कंडीशन था, 19/11/2023 से 16/4/2024, यानी आज से 1 साल पहले का। तो अगर सही जगह पे ये आ जाए, क्योंकि अब देखो केतु एफ्लिक्टेड है सर के चार्ट में, तो बहुत मेजर कुछ मिला नहीं। केतु जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है और शनि के साइन में बैठा हुआ है। तो जब एक्चुअल में अच्छा समय आता है ना, तो आपका लाइफ का एक्चुअल परिस्थिति बदल जाता है। देखो मरकरी के साथ भी मंगल का उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जब मंगल का अंतर्दशा वगैरह होगा तो मच गेन होता है। 12 से 13 का जो टाइम है, अगर वो याद करेंगे तो उसमें उनको बहुत सारे चीजें मिलेगा। तो मंगल का कोई खास टाइम भी देखो इस चार्ट में नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? 2064 में आ रहा है मंगल का, है ना। यहाँ पे आ रहा है सूर्य और मंगल, ये देखो ये भी आ रहा है 49 में। इतना लंबा लंबा हम इंतजार नहीं करेंगे, हमें जो है टाइम को अपने हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा, है ना। कई बार ऐसे होता है किसी का शुक्र का दशा आता है 90 साल में, क्या करेगा वो, है ना। कई बार होता है जिम्मेदारी का दशा, शनि का दशा जो है बचपन में ही आ जाता है। 10 12 साल का बच्चा कितना जिम्मेदारी ले लेगा। इसीलिए समय सबसे बलवान है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो आप ना कॉम्बिनेशंस को देखते जाइए, सिर्फ सर्च मारिए और आप खुद ही कॉम्बिनेशन बना लोगे। Sir, can ठीक I है, please ask a question, sir? डेफिनेटली मैम, यू कैन आस्क। सर, सैजिटेरियस लग्न में, धनु लग्न में, जुपिटर इज लग्न लॉर्ड एज वेल एज फोर्थ लॉर्ड। तो क्योंकि पहला घर लक्ष्मी नारायण स्थान है, क्या वो योग कारक कहलाएगा? मैंने योग कारक के लिए फॉर्मूला क्या बताया? ट्राइन का लॉर्ड एंड स्क्वायर का लॉर्ड। तो ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ सर, हो तो रहा है लक्ष्मी नारायण स्थान पे। फिर क्यों पूछ रहे हो फिर आप? कंफर्म कर रही थी सर। कुछ कंफर्म नहीं करना है, ज्ञान को जो है ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है ना। जो भी ट्राइन का लॉर्ड हो गया और स्क्वायर का लॉर्ड हो गया, तो एक एक नंबर ट्राइन है। अगर मानो किसी ने देखा 1 नंबर जो है प्लानेट है और कोई 5 नंबर का भी स्वामी है, तब भी ये रूल अप्लाई होगा, तब 1 नंबर स्क्वायर बन जाएगा और 5 नंबर ट्राइन बन जाएगा। ठीक है, एक जो थैंक है स्क्वायर भी बन सकता है और ट्राइन भी बन सकता है, तो इसीलिए एक को आप यूज कर सकते हैं ना, बीटा पावर 1 के पास। जुपिटर जो है आपका
योग कारक प्लानेट है। तो योग कारक प्लानेट इनहेरेंट पावर लेके रहता है, उसको आप जब यूज करोगे तो बड़ा अच्छा होता है। मंगल आपका योग कारक प्लानेट है, तो आप जो है एक्चुअल में क्या करोगे, आंखें बंद करके हनुमान जी का भक्त बन जाओ। आंखें बंद करके छिन्नमस्ता माँ का पूजा करो, क्योंकि वो स्कॉर्पियो साइन का भी जो है लॉर्ड है, मंगल है ना। केतु का एनर्जी स्कॉर्पियो साइन में होता है। तो यहाँ पे तो 8 नंबर घर में भी केतु है, तो मंगल और केतु का एनर्जी भरा पड़ा है ना। तो इसीलिए मंगल के एनर्जी को यूज करिए। ब्लड डोनेशन नहीं करना है, कोई चीज मंगल का डोनेट नहीं करना है, मंगल के एनर्जी को यूटिलाइज करना है ना। ब्लड और क्या चीज है मंगल से संबंधित? मंगल सारे वीपन्स को रिप्रेजेंट करता है, मंगल जो है हिम्मत को रिप्रेजेंट करता है, मंगल छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है। जब से आपके लाइफ में कोई छोटे भाई जैसा बंदा आ गया, या जिसको आप बहुत प्यार से अपना भाई मान लिए हो, आप तरक्की करोगे। ठीक है, तो मंगल नहीं है तो मंगल बना लो। जैसे राम के लिए लक्ष्मण है, राम के लिए हनुमान है, और मंगल का रूप है, मंगलमय भगवान। छोटा भाई मंगल होता है ना। जैसे बेटी बुद्ध होता है, अपना बेटी नहीं है तो किसी को बेटी बना लो, किसी के जीवन में उसको पिता का प्यार और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, जीवन अपने आप बदलेगा, होगा, सबके लाइफ में होगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। I have a question, sir. हाँ Can I जी, ask? अंतरा पूछो पूछो। सर सपोज किसी का चार्ट में उसका योग कारक प्लेनेट हो गई वीनस, तो किसी ने अगर चैरिटी समझ के उसकी पुरानी कपड़े कहा डोनेट कर रही है फॉर गरीब पोर्स पीपल, तो इसमें हम्म उसका योग कारक की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? डोनेशन समझ के अगर दे रही है। अच्छा, मानो आपने जानबूझ के किसी रेलवे पटरी पे जाके गिर गए ट्रेन आने के टाइम में, और आप अनजाने में गिर गए और ट्रेन आ रहा है, रिजल्ट अलग अलग होगा या सेम होगा? सही होगा सर। हाँ, तो फिर जो आप कह रहे हो ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। मैं नहीं जानता था जी, लेकिन पनिशमेंट सेम होता है। आंसर मिल गया। यस सर। हाँ जी। सर और एक बात, किसी की अगर योग कारक प्लेनेट मार्स हो गई, तो आपने बोला हम्म कि उसकी एनर्जी को इनहेंस करना है, डोनेट नहीं करना। हम्म तो हम्म किसी ने अगर जिम में ज्वाइन कर लिया उसकी बॉडी फिटनेस के लिए, तो ये काम हम्म करेगा सर? डेफिनेटली। आप अपने थैंक ब्लड को बढ़ाने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए भी कुछ कर रहे हो, तो तब भी मंगल अच्छा होगा। आप मंगल का एक्चुअली जो स्किल्स है, आप कोई मार्शियल आर्ट सीख रहे हो, वो भी मंगल अच्छा होगा। आप अपना हिम्मत को बढ़ाने के लिए लॉ सीख रहे हो, या आप जो है किसी तरीके का आर्गुमेंट स्किल सीख रहे हो टेक्निकली, उससे मंगल अच्छा होगा। भाई के साथ रिलेशन बनाने से मंगल अच्छा होगा। मंगल जो है आपका पराक्रम है, आप जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए दिन रात मेहनत करने से अच्छा होगा। मंगल शनि के घर में रह के एग्जल्टेड होता है, तो आप जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उसको दिलो जान से कंप्लीट करोगे तो भी मंगल अच्छा होगा, है ना। सर। ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी मंगल के पास है, तो आप जो अपने लाइफ में बदलाव लाओगे तो भी मंगल अच्छा होगा, अच्छा बदलाव के लिए। सर वी नो बोन के लिए हम सन को देखते हैं फॉर बोन हम्म स्ट्रक्चर। तो हम्म सन अगर किसी का योग कारक हो या सन को पावर अप करना है, तो हम अगर विटामिन डी इनटेक करें इन मेडिकल फॉर्म, तो हमको ये रेमेडी वर्क करेगा सर? बिकॉज इट विल स्ट्रेंथ आवर बोन सिस्टम। ये सन के लिए वर्क करेगा सन सर? सन को ठीक करने के लिए तो कई उपाय है ना। देखो, योग कारक होने का मतलब नहीं है कि आपका प्लानेट जो है पावरफुल है, बात समझ रहे हो। यस सर। वो पावर उसका कम भी हो सकता है। योग कारक प्लानेट का वो कोई गलत हाउस में है, उसके ऊपर किसी का दृष्टि संबंध है, तो आप जड़ पे जाइए कि उसके प्लानेट के एनर्जी को एक्चुअल में कौन खराब कर रहा है, बात को समझो, है ना। जैसे मानो ओके मैं अभी कहूंगा ये चार्ट मैंने शेयर किया है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे जुपिटर का एनर्जी को कौन खराब कर रहा है, देख के बताओ। वीनस। जुपिटर लग्न में है ना।
जुपिटर लग्न में है, Yes, sir. इजेंट इट। लेकिन आप देखो जो लगने से वो 8 नंबर घर पे आ गया, यानी जो लगन का पावर है उसको जुपिटर का जो एनिमी प्लैनेट है जिसके साइन में जुपिटर बैठा हुआ है वो जाके बैठ गया 8 नंबर घर में, है ना। तो यानी मरकरी जो है उस हाउस के एनर्जी को ड्रैग करने का कोशिश कर रहा है तो उसके मेरा साथ चार्ट है। एग्जल्ट। हाँ ये तुम्हारा चार्ट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे योग कारक प्लैनेट कौन है, तो मैं कहूंगा मरकरी यहाँ पे योग कारक प्लैनेट है कि नहीं। सर वीनस क्यों नहीं Yes, है? sir. अरे पहले मरकरी है कि नहीं ये बताओ, वीनस तो बाद में पूछेंगे। जी सर, मार्क कीजिए। दो योग कारक प्लैनेट किसको मिल गया तो वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा अमीर आदमी और सबसे बड़ा भाग्यवान इंसान बनेगा, दो मिल गया किसी को योग कारक प्लैनेट, बात समझ गए। तो आपको तो ऑलरेडी एक जी। मिल गया मरकरी, फिर वीनस क्यों होगा हमारा योग कारक। मेरे क्लास में जब नहीं, आप नहीं एस्ट्रोलॉजी होगा। सीख रहे हो तो आपका वीनस कभी योग कारक होगा ही नहीं। मरकरी मिल गया ना आपको, 10th का लॉर्ड और यस सर। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। वीनस तो सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। सेकंड हाउस ट्राइन होता है या स्क्वायर होता है। नहीं होता है दोनों में से कोई भी। नहीं, कुछ नहीं होता तो नहीं हुआ, फिर पूछो क्यों। ऐसे सवाल मत पूछो जो मेरा छोटी बेटी पूछती है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा नहीं लिया था बेटा, तेरे को बुलाने ने बोला था ऐसे। ले, तेरा कोई जो नहीं है वो क्या, म्यूट कर देते हैं, ठीक है। हाँ अंतरा, एक ही यस योग कारक सर। प्लैनेट है, मरकरी है, 8 नंबर घर में है। तुम्हें ना एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना चाहिए, तुम सवाल पूछ रहे हो, एस्ट्रोलॉजी को तुम पेशा बना लो, ठीक है। योग कारक प्लैनेट है, तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है लेकिन तुम ना सवाल बहुत पूछते हो, वो भी आधा बेकार सवाल पूछते हो, कोई काम नहीं होता जिसका आंसर तुम्हें खुद पता होता है। इसीलिए मरकरी 8 नंबर घर में है, देखो एक्सल्टेड सूर्य के साथ है ना, यानी मरकरी आपका योग कारक प्लैनेट 8 नंबर घर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाके आपको बहुत बड़ा जो है रेपुटेशन और स्टेटस प्रोवाइड कर सकता है। और उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको जो है रिसर्च वगैरह करना है मंगल और मरकरी और सूर्य को लेके, उनका एस्ट्रोलॉजी का रूल, क्योंकि अब देखो इसका कॉम्बिनेशन अजब तरह का है। मरकरी जहां पे बैठा हुआ है उसका स्वामी जो है डेबिलिटेटेड है, योग कारक प्लैनेट जो है वो अष्टम घर में आके बैठा हुआ है एक्सल्टेड सूर्य के साथ, तो विपरीत राजयोग वगैरह सब बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मरकरी कमजोर भी है और मरकरी स्ट्रांग भी है, योग कारक है तो स्ट्रांग है। मरकरी का जो डिस्पोजिटर है वो कमजोर है, मार्स बैठा हुआ है। मरकरी के साथ एक बहुत ही एक्सल्टेड प्लैनेट सूर्य बैठा हुआ है, तो तमाम चीजें हैं यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा मरकरी के ऊपर काम करो, करो। प्रभु जी, क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए। हाउ डिड शी बिकम एन आर्किटेक्ट विद दिस कॉम्बिनेशन? उनका मार्स 11th में है, सैटर्न 6th में है। हाँ, आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर। के लिए पहले तो आपका जो है कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मार्स एंड सैटर्न कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए आर्किटेक्ट के लिए। एंड मे बी वीनस। हाँ, घर बनाएंगे ना आप, आर्किटेक्ट बनेंगे तो बिल्डिंग हाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे। जी। कहाँ से देखते हैं घर बिल्डिंग, 4th शनि हाउस। एंड मार्स। एंड फॉर ए चार्ट शनि मार्स तो देखते हैं 4th हाउस। यस 4th सर। हाउस, जुपिटर इज इन लग्न। जुपिटर लग्न में है, लेकिन जुपिटर के साथ अष्टमेश का रिलेशनशिप बन गया है ना, जी। नॉट वेरी गुड। और उसके बाद सैटर्न भी 6th हाउस में है, तो तमाम तरीके का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन का कारक मंगल नीच का हो गया, 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 10th में रहा, वो भी अच्छा नहीं है। जुपिटर बाधक के साइन में है तो नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड, थैंक यू। हाँ हाँ।
गवर्नमेंट टीचर बनने का कॉम्बिनेशन है ये, लेकिन ऐसे लोग एजुकेशन में भी बड़ा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ये पढ़ाई पढ़ाई सीरियसली करते नहीं है, एंड दे आर एक्चुअली नॉट वेरी सीरियस एंड ए ग्रेट प्लानर अबाउट देयर फ्यूचर। टाइम ऐसे कटता जाता है। सर बहुत फ्लक्चुएट करता है। सपोज कि मैंने अभी गार्डनिंग शुरू किया, कल जाके डांसिंग शुरू करूंगी, परसों जाके सिंगिंग शुरू करूंगी। एक चीज में स्टेबल नहीं हो सकती। मैं बहुत ट्राई किया कि नहीं, तुम कोई ट्राई नहीं किए हो, तुम अनस्टेबल होने के लिए पूरा ट्राई करते हो, है ना। स्टेबल होने के लिए तो ट्राई करते ही नहीं हो। चंद्रमा पंचम घर में है, बहुत ही बढ़िया है। नवम का स्वामी पंचम में है ना। और केतु जुड़ा हुआ है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए ऐसे लोगों को, ये दूसरों को बड़ा अच्छा काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन आप क्या करोगे, गार्डनिंग करोगे। गार्डनिंग सर में खुद सुंदर की सुंदर फॉर्म में फूल नहीं का है। जो पौधा होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, वीनस। वो शादी के बाद गार्डनिंग सही रहेगा। ठीक है, वीनस जो है 7th हाउस में एग्जल्टेड है। जब तक शादी नहीं हुआ वीनस से रिलेटेड कोई भी काम आपका फुलफिल होगा नहीं। एक्चुअल में कारण क्या है, जो डिस्पोजिटर है वीनस का वो बाधक के साइन में है, और जो लगन का स्वामी है वो 8th हाउस में है। तो ये एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा फ्लक्चुएट होगा ही, क्योंकि केतु से नवम में है। उसके बाद राहु के साथ भी उसका कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, है ना। शनि सर जो है चंद्रमा के नेक्स्ट है। और एक बात होती है मेरे साथ सर, हमेशा होती है। जिस हम्म बार ही मैं कोई पेट्स लेती हूँ, लाइक कैट्स डॉग जो भी है, मैं सबसे वीक होती हूँ पेट्स के ऊपर, मोर देन ह्यूमन। वो मर हम्म जाते हैं या कोई मर देती है, लाइक इट फील्स लाइक मेरी अपना कोई मर गई, लाइक हैवी इमोशन। और वो मर जाती है, कहीं ना कहीं दूर चली जाती है। हाँ, लेकिन आपको जो है पेट्स रखना चाहिए बार बार, क्योंकि पेट्स जो है यूजुअली ये राहु और केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। कहते हैं पूर्वजों के साथ लिंक होता है इनका, 5th हाउस के वो साथ लिंक मेरे होता है, पास हम छुट्टी जिसे है प्यार करते हैं। ठीक है, तो 5th और सर। 9th का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। तो आपको जितना भी पेट है रखो, वो अगर मुक्ति पाते हैं किसी भी वजह से तो आपको दुख तो होगा, लेकिन उससे आपका लाइफ जल्दी जल्दी सुधरेगा। ठीक है, आप तो केयर लेते ही हो बहुत ज्यादा, है ना। सर मैं तो पेट्स जो को सबसे ज्यादा हाँ, लव करती हूँ, और मेरा बहुत हाँ है। पितृदोष का पूरा पूरा कॉम्बिनेशन है इस चार्ट में। ठीक है, पितृदोष का कॉम्बिनेशन है। पितृ शनि छठे शनि छठे भाव में है, सूर्य अष्टम में रह गया, पीड़ित है। उसके बाद जो है शनि का दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है ना। सर तो इसका ये रेमेडी सारे क्या है पिछले देश का? पितृदोष के लिए जो है यूजुअली ना पितृ पूजा करना होता है। कोई चीज खा रहे हो तो आपके जो पूर्वज हैं उनको पहले तो ऑफर किया करो, उनके लिए आपके धर्म में जो भी रिचुअल्स होगा उसको पूरा किया करो। पितृदोष में यूजुअली जो है आपको थोड़ा पितृ पूजन वगैरह करना होता है। तो आप देखो कैसे आपके रिचुअल्स में करते हैं, आप हो जाएगा, कोई ऐसे बात नहीं है। शनि जब भी छठे हाउस में होता है तो आपको कई सारे जो हैं ऐसे कर्म करना पड़ता है जो आपको करने के लिए दुख लगेगा, या आप खुश होकर नहीं करोगे लेकिन करना पड़ेगा। तो आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना पड़ता है। लाइफ में बहुत दिनों तक हर तरह का टॉर्चर प्रॉब्लम सहना पड़ता है। तो पितृदोष के लिए यूजुअली पितृ पूजन ही एक उपाय है ना। बाकी मैं आपका चार्ट देख के ना जो भी आपका पितृ के लिए डेटी होगा मैं उसका ये कर दूंगा, और मैं कुछ सर आपके लिए रेमेडी। आपने कहा केतु के लिए मेरा रेमेडी की जरूरत है। इस केतु के लिए सर मैं कौन सी रेमेडी कर सकती हूँ? केतु 9th में है, वही पितृदोष है ये। ठीक है, मैं इसीलिए कहा अभी डिस्कस ना करो, मैं कुछ मैसेजेस करूंगा। अब छोड़ो ओके उसको, सर, ठीक है। थैंक यू। Pravaji, how do you हाँ, refine the पितरों के energy for हाउस में भी Venus? केतु है और हाँ मैम। How do you refine the energy for Venus? वेनस का तो रिलेशनशिप है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश करो अपने ओर से। किसी तरीके का ऐसा स्टेप मत लो जो रिलेशन को वीक करे। बाकी दूसरे का नेचर और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को कर सकते हैं। वीनस जो है आपका इंटरनल स्ट्रेंथ है, तो अपने ऊपर कैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा उसको देखिए। उसके बाद वीनस का मतलब साफ सफाई और जो है घर में बहुत ही क्वालिटेटिव चीजों को रखना। जो चीजें भी है उसको एक
तरीके से सजा के रखना भी वीनस को अच्छा करने का तरीका है। अच्छा ड्रेसेस पहनना, मैं कई लोगों को देखा हूँ जिसके पास हाई एंडेड ड्रेसेस होते हैं, लेकिन घर में वो इस तरीके का कपड़ा पहनते हैं जो 12 साल पुराना, 15 साल पुराना। बहुत सारे चीजों को ओकेजन के लिए सजा के रखते हैं कि शादी होगा तब मैं पहनूंगी ये या पहनूंगा, और उनके जीवन में वो अच्छे दिन बहुत कम आते हैं। तो ऐसे लोगों का वीनस खराब होता है। वीनस का मतलब है लग्जरियस चीजों को एक्चुअल में पहनना और पहन के बड़े खुश होके घूमना। वीनस का मतलब कभी भी नहीं है कि चीजों को सजा के रखना और एंड में एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए बाहर निकालने का प्लान करना। तो जो लोग जो है घर में बहुत खराब कपड़ा पहनते हैं, पुराना कपड़ा पहनते हैं, बाहर जो है कभी कभार वो अच्छा कपड़ा पहन के निकल जाते हैं, ऐसे लोगों का वीनस खराब होता है। ठीक है, वीनस को एनर्जाइज करने का मतलब है, वीनस एक इंसान का इंटरनल एक्चुअल में ब्यूटी कह सकते हो आप। इट इज नॉट द ब्यूटी विच इज एट द फेसियल लेवल, इंटरनल ब्यूटी। दिल के जितने अच्छे होते हैं लोग, उनका वीनस उतना अच्छा होता है। जो लोग जेलस फील करते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में negative सोचते हैं, या तो वीनस को अच्छा करने का तरीका यही है। सेकेंड हाउस अच्छा Thank you. होगा तो भी वीनस उसका स्वामी है। सेवेंथ हाउस का मतलब स्पाउस हो गया। और किसी को बंद